जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है। डोडा में एनकाउंटर में ढेर हुए हैं आतंकी। सूचना के बाद जवानों ने सर्च अभियान चलाया। जैसे खबर मिली कि यहां पर आतंकी हो सकते हैं, हमने सर्च ऑपरेशन चलाया। यानी जवानों ने डोडा में एनकाउंटर में आतंकी ढेर हुए हैं और 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सूचना के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उस सर्च ऑपरेशन के बाद ये देखिए, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ है और 3 आतंकियों के शव भी पुलिस को यहां से बरामद हुए हैं। और अगली खबर नोएडा से होगी। इसके बाद की खबर ब्रेकिंग न्यूज, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से है। एनकाउंटर यहां भी हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहा था। ये घायल हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट चोरी की कई वारदात में शामिल था। लूट और इसके साथ चोरी की कई वारदातों में शामिल था। इसके पास से बाइक और तमंचा पुलिस को मिला है, पुलिस ने बरामद किया है। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं 7 की बड़ी बात के साथ। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले हेडलाइंस यानी टॉप न्यूज। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज चौथा दिन। राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार के 5 साल का रोड मैप रखेंगे सामने। दिल्ली में हुई एमपी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन और दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को दिया भोज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी की मुलाकात। सीएम विष्णुदेव साय आज से करेंगे जन दर्शन। सुबह 11 से 1 बजे तक आम लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में किया गया भर्ती। बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड को लेकर नारायणपुर में एनआईए की 12 जगह छापेमारी। 9,90,000 नगद बरामद। 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या। और रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के आरोपी की बढ़ी रिमांड। कोर्ट ने नीतीश दीवान को 10 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। आरोपी चंद्रभूषण वर्मा समेत दूसरे आरोपियों की आज पेशी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन सी है जिस पर हमारी नजर होगी और जो खबर आपको जाननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है। दूसरी खबर यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। सैम पित्रोदा को तो आप जानते होंगे, एक बार फिर से उनको ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। चौथी बड़ी खबर, कर्नाटक में 3 और डेप्यूटी सीएम की मांग है। 3 और डेप्यूटी सीएम की मांग है। और 5वीं खबर यह कि भारत इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का मैच आज खेला जाएगा। नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू। सिम फर्जीवाड़ा पर होगा भारी जुर्माना। और 7वीं बड़ी खबर, सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो के चीफ बने हैं मार्क रूट। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर दिल्ली से है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का आज चौथा दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 5 साल का रोड मैप सामने रखेंगे राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी। 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे सकते हैं। दोनों सदनों का तात्पर्य यह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य होंगे और उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। और ये सिर्फ बजट के लिए नहीं,
ये आने वाला जो 5 साल है ना, उसमें सरकार का रोड मैप कैसा होगा, सरकार काम कैसे करेगी, सरकार का लक्ष्य क्या है, विजन क्या है, ये सब कुछ द्रौपदी मुर्मू बताएंगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई है। आडवाणी को दिल्ली एम्स में फिलहाल भर्ती कराया गया है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की निगरानी में आडवाणी जी का इलाज हो रहा है। बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 31 मार्च को उन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने घर जाकर खुद देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया था। और अभी खबर यह है कि उनकी तबीयत खराब है। 95 वर्ष के हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम आता है। और एक वक्त में तो ऐसी हवा थी इनकी कि अटल आडवाणी मुरली मनोहर कहा जाता था कि भारत मां की 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की तबीयत अभी खराब है। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं लाल कृष्ण आडवाणी। उनकी तबीयत अभी बहुत खराब है। दिल्ली में हुई एमपी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। प्रदेश के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहे, यानी 29 में से 29। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के बाद संसदीय दल को भोज दिया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है। ये तस्वीरें आ गई, हमने कहा आपको दिखाई जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, सीएम लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं और इनके साथ आप देख रहे हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी हैं, भजनलाल शर्मा, दोनों मुलाकात करने गए हैं। अभी सरकार बनी है, विभागों का बंटवारा हुआ है, शपथ सांसदों ने ली है, लेकिन राज्यों के चीफ देखिए इसलिए पहुंच रहे, बहुत सारे काम पेंडिंग है मंत्रालय के, बहुत सारे कार्य पेंडिंग है, तो उनके राज्य का काम पेंडिंग ना रहे इसलिए पहले मुलाकात कर ली जाए। आपने देखा, देखिए यहां पर डॉक्टर मोहन यादव हैं, लेकिन पीछे देखिए भजनलाल शर्मा मुस्कुरा रहे हैं। उनकी भी बारी है, वो भी मिलना चाह रहे हैं। सरकार तो वहां भी बीजेपी की है। चूंकि कमिटमेंट यही है कि डबल इंजन की सरकार कही गई है, तो उस डबल इंजन की सरकार में कितने त्वरित गति से, तेज गति से काम होता है, यही तो बात है। इस संसदीय दल की बैठक में शामिल हुआ। हमारे नवनिर्वाचित सभी 29 सांसद, सभी माननीय राज्यसभा के सांसद, हमारे संगठन के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमती शिव प्रकाश जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, नई टीम को बधाई भी दी। भविष्य के विकास के रोड मैप की बात की, नया माहौल बना है। उतने ही उत्साह उमंग के साथ डबल इंजन की सरकार आगे काम करती रहे, इस अपेक्षा हमने पूरी बात की। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे और करना भी चाहिए। सुबह 11:10 पर, बल्कि 11:10 से शाम 6:30 बजे तक मंत्रालय में बैठकों का दौर चलना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 10:10 पर दिल्ली से लौटेंगे भोपाल। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की समीक्षा करेंगे। सीएए के तहत प्रदेश के प्रथम 3 आवेदकों को नागरिकता का सर्टिफिकेट देंगे। शाम 4 बजे जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे और शाम 5 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 6 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक लेंगे। तो बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी रहेगा आज, चूंकि लगातार 3 दिन जो सीएम के रहे हैं वो दिल्ली में व्यस्त हो गए। उनको मंत्रियों से मुलाकात करनी थी, बताना था कि ये चीजें हैं, ये काम है। क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई, कृषि मंत्री से भी मुलाकात हुई, कई अहम मंत्रालय के मंत्रियों से मुलाकात डॉक्टर मोहन यादव ने की है। बहुत जरूरी काम से वो दिल्ली गए हुए थे और बीजेपी की संसदीय बैठक में भी उन्हें शिरकत करना था। लेकिन छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आज क्या करने वाले हैं, खबर तो ये भी है ना। तो आज से जन दर्शन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जन दर्शन यानी जनता का दर्शन करना, उनकी समस्याओं को सुनना।
मुख्यमंत्री तो बड़े सहज और सरल हैं, लेकिन जैसे इस कार्य का नाम है, अधिकारियों को भी देखना चाहिए ये कि जन दर्शन, वैसे ही लोगों को मिलाना चाहिए। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे से जन दर्शन का कार्यक्रम होगा। सीएम विष्णुदेव साय सीधे जनता से संवाद करेंगे, ये अच्छी बात है। जनता की समस्या सुनेंगे, ना तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ना तो अधिकारी होगा, सीधे 1 to 1 सीएम से बात होगी। इससे अच्छी बात क्या होगी। जन दर्शन कार्यक्रम का नाम रखा गया, यानी जनता का दर्शन करना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। छत्तीसगढ़ से कोने कोने से लोग आप आ सकते हैं। अगर आप बस्तर में रहते हैं तब भी आइए, अगर आप जशपुर में रहते हैं तब भी आइए, अगर आप राजगढ़ में रहते हैं तब भी आइए, अगर आप रायपुर में हैं तब भी आप आइए और जन दर्शन में सीएम से 1 to 1 अपनी समस्याओं को रखिए, अपनी बात को रखिए। बड़ी बात है और सीएम की बहुत अच्छी पहल है ये। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरप्पा मोइली का छत्तीसगढ़ का दौरा है। कल से 1 जुलाई तक वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 4 दिन में 4 बैठक लेंगे बीरप्पा मोइली। लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा। रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में बैठक लेंगे। चूंकि कांग्रेस समीक्षा कर रही है, थोड़ी सी चूक गई, कसर रह गई, और वो कसर जो है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कसर नहीं थी, एक तरफा हार थी। और यही वजह है कि जब देश में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, ये स्थिति बनी क्यों। इन्हीं बातों को टटोलने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और एम बीरप्पा मोइली बड़े सीनियर नेता हैं। वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़, 1 जुलाई तक रहेंगे और वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हार की वजह क्या थी। लेकिन भोपाल में क्या हो रहा है ये भी तो आपको मुझे बताना है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की कांग्रेस समीक्षा करेगी, यहां भी समीक्षा करेगी। 29 और 30 जून को कांग्रेस समीक्षा करेगी। एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग समिति बैठक करेगी। 29 जून को लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक है। हारे प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा की जाएगी। बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों से पूछे जाएंगे कि आप हार कैसे गए, आपने तो टिकट मांगने के लिए जद्दोजहद की थी। प्रत्याशियों की बैठक के बाद बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी, जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवाड़ी, ये भी बैठक लेंगे। और इस बैठक का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ही यही है कि ये पूछेंगे कि आप बताइए, देश में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ कैसे हो गया, ये तो बताना पड़ेगा। तो ये 1 to 1 सीधे बातचीत होगी। अब मुझे कमांड ये दिया गया है कि इंटरनेशनल ब्रेकिंग आ गई है, तो देश के साथ विदेशों में क्या हो रहा है वो भी तो आपको बताना जरूरी है। अफ्रीकी देश केन्या ने उग्र प्रदर्शन किया है। हिंसा के बाद नए टैक्स बिल को वापस ले लिया गया है। ध्यान होगा कल हमने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, 1 मिनट रोक दीजिए यहीं पे। कल ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि संसद में भी आग लगा दी गई थी और आज देखिए जो टैक्स लगाया गया था उसे वापस ले लिया गया। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्टेट हाउस से बिल को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि हम बिल को वापस लेते हैं। केन्या में नए बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी थी। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई थी। कानून जो बनाया जाता है वो देश के नागरिकों के हित में बनाया जाता है, और जब वो हित में नहीं होता है तो आप कहते तो हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये जनता का शासन है, तो कई बार जनता ऐसा उग्र रूप भी दिखाती है। हालांकि हम समर्थन नहीं करते हैं। आप अहिंसा का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। और बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके पास है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देखिए, कई बार जिंदगी में काउंटडाउन नहीं आता है और सीधे मुसीबत आ जाती है। आज भिलाई के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। निगम के 66 MLD फिल्टर प्लांट में विद्युत लाइन में खराबी आने के कारण भिलाई और रिसाली निगम की आधी आबादी को सुबह पानी नहीं मिलेगा। जिन क्षेत्रों में सुबह पानी नहीं आएगा उनमें नेहरू नगर, स्मृति नगर, खमरिया, स्लॉटर हाउस, फरीद,
समेत रिसाली निगम के रुआ बांधी, नेवई, टंकी, मरोदा और रिसाली के उच्च स्तरीय पानी की टंकी में पानी नहीं पहुंच सकेगा और इसकी वजह से वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो सकेगी। इधर निगम प्रशासन ने क्षेत्र में पानी भेजने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की है और हेल्पलाइन नंबर के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। तो नगर निगम, ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपका प्रशंसा वाला काम है, आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हम आपका प्रोफाइल जानते हैं, आपकी हिस्ट्री जानते हैं कि कितने टैंकर आप भेज देंगे और कितने कॉल करने पर टैंकर भेजेंगे, ये हम लोगों को पता है। फिलहाल ये यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ी गई है, बताई गई है आपके द्वारा, तो जो आपने कहा है उसे फॉलो भी कर लीजिएगा। कल जो कुछ पेंड्रा में हुआ उसने सिर्फ छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया। युवती की हत्या हो गई थी, चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी और ऐसा करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने 15 दिन पहले ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। 15 दिन पहले चाकू मंगवाया था। मृतका और आरोपी के बीच 2 महीने से प्रेम संबंध था। गिफ्ट मोबाइल वापस लेने का दबाव बना रहा था। काम से छुट्टी लेकर हत्या की नीयत से आरोपी यहां पर आया था। आरोपी के चिचगोहना गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। हत्या के बाद कपड़े बदलकर इलाके में आरोपी घूम रहा था। असल में 2 महीने पहले इन लोगों की दोस्ती हुई थी, फ्रेंडशिप हुई थी और उसके बाद जो गिफ्ट दिया गया था और मोबाइल दिया गया था वो वापस मांग रहा था कि मेरा गिफ्ट और मेरा मोबाइल दे दो। बात इसी पे शुरू हुई। विगत 3 वर्ष से एक संबंध था इनका आपस में और पिछले 2 महीने से जो है लड़की इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। ये लगातार उसमें प्रयास कर रहा था, उसको मोबाइल के माध्यम से कॉल वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने अवॉइड किया है और तो इसने ऐसे ठान लिया था कि मैं बदला लूँगा और इसने जो अमेज़न वेबसाइट है वहाँ से एक जो हथियार है, जो चाकू है जिससे घटना को कारित किया गया है, लगभग 15 दिन पहले इसने वहां से परचेज किया है। भावना गुप्ता की तेज तर्रार IPS ऑफिसर में गिनती होती है, उन्होंने पकड़ लिया। असम के सीएम ने बुलडोजर चला दिया है। 21,000 करोड़ के ड्रग्स पर बुलडोजर चलाया है। पकड़े गए ड्रग्स को खत्म किया गया है। विश्व ड्रग्स दिवस पर यह अभियान चलाया गया है असम को ड्रग्स के मुक्त करने के लिए। ये देखिए, ये सीएम का एक अंदाज ये भी है, भैया कि हम ही चलाएंगे बुलडोजर। ये देखिए, अब अधिकारी लगे। विश्व ड्रग दिवस के मौके पर इन्होंने संकल्प लिए। देखिए, एक लाइन से शराब की बोतलें रखी है और कोई नहीं, खुद चीफ मिनिस्टर। एक बार फिर देखिए, खुद चीफ मिनिस्टर। जरा तस्वीरें अच्छी है, अगली खबर पर मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा दिखा दीजिए इसको हमारे दर्शकों को एक बार फिर से। ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। विश्व ड्रग्स दिवस के मौके पर खुद ही मोर्चा संभाला और नष्ट कर दिया। इक्कीस 100 करोड़ के ड्रग्स पर बुलडोजर चलाए गए। 2100 है, ध्यान दीजिएगा, 2100 करोड़ के ड्रग्स पर बुलडोजर चलाया गया है। और चलाया भी किसने है? खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।